हेलो एवरीवन, ये देखो आज मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊंगी। ये देखो सलवार को वन फोल्ड करो और जब भी फोल्ड करो ना तो उल्टी तरफ से फोल्ड करो। ये देखो मैंने उल्टी तरफ से फोल्ड करके वन फोल्ड कर दिया, इसको बिछा दिया। ये 2 मीटर कपड़ा है और 2 मीटर कपड़े में से सिंपल सलवार अच्छे से निकल जाती है और अच्छी भी लगती है। मैं आपको दिखाऊंगी पहन के भी, जब बन जाएगी पहनने के बाद दिखाऊंगी कि कैसी लग रही है। ये देखो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, उसको पहले इकसार कर लो। तो ये मैंने स्ट्रेट पट्टी से इकसार कर दिया। अब देखो सबसे पहले 8 इंच की हम बेल्ट कट करेंगे, तो 8 इंच ऊपर निकाल के, कपड़े से ऊपर 8 इंच निकाल के ये मैंने 36 पे निशान लगाया और 3 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो 39 पे 36 और उसमें 3 इंच फालतू 39 पे मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, और ये मैंने नापा कि नीचे का जो बचा हुआ कपड़ा है वो कितना है, तो ये 9 इंच पूरा है। तो 9 इंच का हम आसन लेते हैं, तो 9 इंच पूरा है ये। तो इसी तरीके से अब ये दूसरी साइड फोल्ड साइड पे दूसरी तरफ हमने 9 इंच पे ये निशान लगाए और ये 15 इंच पे ये वाला निशान लगा लें, क्योंकि पोंचे बनवाए हैं 12 इंच के, तो उसमें 3 इंच फालतू करके हमने 15 इंच पे ये निशान लगाया है। ये देखो ये बॉक्स की तरह इस तरीके से हमने निशान लगा लिया, जिससे कि ना कटिंग परफेक्ट हो। कटिंग परफेक्ट होगी तो स्टिचिंग परफेक्ट होगी। ये देखो, और इसको इससे मिला लो। ये देखो 2 कली डिवाइड हो गई, 2 कली इधर हो गई और 2 कली उधर हो गई। जो 2 कली हैं वो अलग से हैं और 2 कली पार्ट में ही जॉइंट है। तो ये पार्ट हो गया और ये कली हो गई और ये 2 कली इधर हो गई। अब देखो हमने ये सही से कटिंग कर ली, इकसार कपड़ा निकाल लिया। अब देखो दोनों कली अलग अलग हो गई ये 4 कली। अब ये देखो, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो कोने में ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसे हम बेल्ट में यूज़ कर लेंगे। ये देखो अब उधर से दोनों पार्टों को अलग कर लो नीचे ऊपर से। ये देखो ये दोनों पार्ट अलग कर लिए और ये नीचे इधर आसन है, आसन से आसन मिला के ऐसे रखो और इधर से 2 कली और 2 पार्ट, कली से कली जोड़, कली और पार्ट को आपस में जोड़ दो। ये देखो जिस तरीके से मैंने रखे हैं वैसे ही आपको जॉइंट करने हैं। और ये देखो इस तरीके से जब हम बनाएंगे प्लेट भर के सलवार, अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट तैयार करेंगे। ये देखो बेल्ट का बनाएंगे हम नेफ़ा। तो नेफ़ा बनाने के लिए इस तरीके से सिलाई लगाओ और ये पहले नेफ़े का या तो निशान लगा लो, अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो निशान लगा लो, अच्छे से सिलाई होगी। ये देखो इस तरीके से ये नेफ़ा हो गया। इस तरीके से मोड़ के, और इसको ना मोड़ के तब फोल्ड करो, फिनिशिंग ना कपड़े में अंदर भी आनी चाहिए। ये देखो हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से सिलाई बताऊंगी पूरे सूट की, पूरे सलवार की सिलाई उसी तरीके से बताऊंगी। ये देखो ये हो गया। अब ये दूसरी तरफ से ही जॉइंट कर लिया हमने इस तरीके से, और इसको भी पलट के और मोड़ के सिलाई। ये देखो एकदम से फिनिशिंग के साथ, सलवार अंदर से भी फिनिशिंग के साथ अच्छी दिखेगी। ये देखो इस तरीके से निशान लगा लिया। अब जो वो नेफ़े का सिलाई लगाई थी, अब इसको मोड़ के नेफ़ा बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखो एकदम से अच्छे से मोड़ते हुए 1 इंच मैंने मोड़ा है, 1 इंच पे नेफ़ा तैयार कर लिया। 1 इंच मोड़ा है और आधा इंच अंदर चला गया, 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे यूज़ हो गया। हमने 3 इंच फालतू लिया था ना, 1.5 इंच यहाँ हुआ, 1 इंच कपड़ा हमारा हो जाएगा। जहाँ पे हम बेल्ट और नीचे सलवार को जॉइंट करेंगे ना, वहाँ पे हमारा 1 इंच जाएगा, आधा इंच बेल्ट में और आधा इंच नीचे से, और आधा इंच कपड़ा जाएगा हमारा नीचे जहाँ पे हम पोंचे बनाएंगे। पोंचे हम अलग से लगाएंगे। ये देखो अब सलवार, ये देखो सलवार को इस तरीके से उठाओ और एक पार्ट जो पार्ट जुड़ा हुआ था एक कली में,
और एक कली अलग से थी, तो जिसमें पार्ट जुड़ा हुआ था वो उठाओ और जो कली अलग से थी ना वो कली उठाओ और ऐसे ही करके जॉइन कर दो। ये देखो मैं मोड़ते हुए जॉइन कर रही हूँ। ये देखो एकदम उसमें ना ऐसा होता है, फिनिशिंग होती है, जैसे कोई कपड़ा निकलता है वो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो आपको ओवरलॉक की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से इस तरीके से आप जब भी कभी सिलोगे ना आपको ओवरलॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखो एक जुड़ गया, अब दूसरा, अब ये दूसरी साइड, ये देखो दूसरी साइड भी सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीके से ये मैंने दूसरी साइड जॉइंट करने लगी हूँ। ये देखो इतने अच्छे तरीके से जॉइंट करते जाओ। ये देखो ये हो गया जॉइंट। अब नेफे से नेफा, ये देखो ऐसे ही डबल फोल्ड करके मैं नेफा जॉइंट कर रही हूँ। नेफा नहीं सॉरी आसन, ये आसन है मेरा और ये दूसरी तरफ से आसन। ये देखो ये दूसरी तरफ का आसन। ये देखो अच्छे तरीके से ये दूसरी तरफ का आसन भी हो गया तैयार। और ये पलट के ना हमने आसन पे सिलाई मैं तो लगाती हूँ, बाकी किसी और का पता नहीं लगाते हैं लोग या नहीं लगाते। मैं पलट के सिलाई लगाती हूँ आसन पे ज़रूर। ये देखो अब हमने रखी बेल्ट पे जहाँ पे हमने नेफा बनाया था इसको रखेंगे। पहले चारों कट लगा लो, चारों कट लगा लिए मैंने। कट इसलिए लगाते हैं कि आगे से आगे और पीछे से पीछे मिले। ये देखो नेफा जहाँ पे था उस वाले कट पे ये रख के ये आगे से आसन और नेफे वाले जो बेल्ट में जो जहाँ पे नेफा बनाया था वो वाली साइड नीचे की तरफ। तो ये प्लेट डालते जाएंगे, 1-1 इंच की प्लेट, 1-1 इंच की हल्की हल्की से एक दूसरे के नीचे घुसाते हुए ये बहुत प्यारी सी सलवार बनेगी। ये देखो इस तरीके से 1-1 इंच ये देखो ये हो गया। अब बैक साइड में हम 1 या 2 प्लेट डालते हैं, मैं 2 डालूँगी। ये देखो दूसरी तरफ सेम ऐसे ही सेम 2 प्लेट डालो और जितना खाली सिला गया है सिर्फ जॉइंट उतना खाली सिलो। ये देखो और फिर ये देखो फिर ना मिला के हमने देख लिया कि यहाँ तक हमारे वो दूसरी साइड यहाँ तक प्लेट आई तो वैसे ही निशान लगा लिया। अब इस साइड ऊपर चढ़ा के सेम प्लेट जैसी सेम हमने दूसरी तरफ डाली थी वैसे ही इस साइड डालेंगे। बस सेम दूरी पे तो सलवार बिल्कुल दोनों साइड से बिल्कुल ही सुंदर दिखेगी, ऐसी नहीं दिखेगी अलग अलग दिखती है। जिससे जितना हम प्लेट में गड़बड़ करेंगे उतने हमारी सलवार में दिखेगी, तो ऐसे नहीं करना है। ये प्लेट के ऊपर ये निशान सिलाई लगा दो। हमारी साड़ी में किनारी आ रही थी तो हमने ऐसी सिलाई लगा दी, ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो पोंचों के लिए ये पट्टी ली, ये हमने ली 2.5 इंच की पट्टी। ये देखो इस तरीके से जॉइंट कर लिया पहले कपड़ा, दोनों तरफ जॉइंट करेंगे कपड़ा। ये देखो दोनों तरफ जॉइंट कर लिया कपड़ा। अब इसको इस तरीके से इस
इसमें फोम लगाएंगे। एक मैं 2 इंच की लगा रही हूँ। ये देखो इस तरीके से मोड़ते हुए, ये देखो इस तरीके से। और पोंचे में आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, अपने तरीके से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो। मैं सिंपल ही बना रही हूँ वैसे, बस हल्का फुल्का डिज़ाइन बनाऊँगी। आप चाहो तो लेस का डिज़ाइन डाल सकते हो पोंचों में, या फिर आप धागे को दोहरा, तिहरा, चौहरा कोई भी मतलब कितना भी करके और नीचे भर के उसको, और फिर उसके बाद भी डिज़ाइन बना सकते हो। वो उल्टी तरफ से सिलाई चलानी पड़ती है तो सीधी तरफ डिज़ाइन आता है बड़ा प्यारा। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी कभी किसी वीडियो में, ज़रूर डालूँगी आप लोगों के लिए। और ये देखो एकदम प्यार से फोम वाले पोंचे बना रही हैं। बहुत ही फिनिशिंग से बनते हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं। हम बुकरम पे बनाते हैं या पेस्ट्री पे बनाते हैं, पेस्टिंग पे बनाते हैं, वो इतने सुंदर नहीं लगते। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और ये कभी ख़राब भी नहीं दिखते, कभी भी ख़राब नहीं दिखते, हमेशा अच्छे दिखते हैं। तो ये आप बनाओ। ये देखो मैंने पहले राउंड किया और फिर इस तरीके से मैं सिंपल ही बना रही हूँ। एक साइड से ऐसे झिकझक करके मैंने बना दिया। अब दूसरी तरीके से मैं लीफ का डिज़ाइन बना रही हूँ, जैसे पत्ती जैसा। ये देखो पत्ती वाला डिज़ाइन। आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, कोई भी, चाहे तो सिंपल ही बना सकते हो। फोम वाले पोंचे में अगर सिंपल भी डिज़ाइन बना रहे हो ना, सिंपल सीधी सीधी लाइन बना रहे हो, मतलब ऐसी सीधी सीधी सिलाई चला रहे हो, वो भी अच्छी लगती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डिज़ाइन ही बनाओ। अगर आप पहली बार सीख रहे हो या पहली बार बना रहे हो तो आप सिंपल बनाने की कोशिश करना, और बाद में ना किसी खाली कपड़े पे खाली ऐसी फोम लेना और कपड़े पे रख के तब बनाना डिज़ाइन। क्योंकि ऐसा होता है जब पहली बार में बनाते हैं तो थोड़ा सा ख़राब हो जाए। इससे अच्छा आप अलग से बनाना और सिंपल बनाना, और उसके बाद डिज़ाइन बनाना। कोई और सलवार बनाओ जब, तो आपको बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। और मैं आपको और भी डिज़ाइन दिखाऊंगी, सुंदर से प्यारे डिज़ाइन। ये देखो मैंने काफ़ी सारी सिलाई लगाई है वैसे, थोड़ा सा इसको सिंपल में ही थोड़ा अच्छा सा लुक देने के लिए। ये देखो इस तरीके से पोंचे बनाए। ये 12 इंच की सलवार है, तो ये 1 इंच दबाते हुए, सॉरी 12 इंच की सलवार नहीं, 12 इंच का पोंचा था गलती से मुंह से निकल गया। ये देखो 1 इंच दबाते हुए, या नीचे से थोड़ा पक्का करना, क्योंकि यहाँ से कभी फटने का डर रहता है। ये मिलाते हुए बिल्कुल एक साइड से इन टेप से नापती हूँ मैं, एक दूसरी साइड से मैं हमेशा पोंचे से ही नापती हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे भी मैं डबल ही मोड़ के ही सिलाई लगा रही हूँ। ये देखो बिल्कुल ओवरलॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे से अधिकतर मैं सलवारें ऐसे ही बना देती हूँ, ऐसे ही डबल मोड़ के, उसमें ओवरलॉक की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखो इस तरीके से मोड़ते हुए, अगर पहले से ये बनाते तो बन नहीं पाती, इसलिए से ये वाली सिलाई लग नहीं पाती, इसलिए मैं इस वाली सिलाई को, तो वो तो सीधी सी इसलिए साथ के साथ हो रही थी। ये पहले मैंने फिटिंग का निशान लगा के, मतलब सिलाई लगा के तब की है। ये देखो ऐसी दिख रही है, और पहनने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। ये देखो बहुत ही